मैंने नॉक किया डोर और उसके बाद मैं एंटर हुआ डिप्टी के कमरे में। उन्होंने जो है वो हम मुझे कहा, इसी तरीके से मैं राइट साइड पे जाके खड़ा हुआ। उन्होंने कहा सेट में बैठा। उन्होंने इंट्रो लिया और इंट्रो लेने के बाद कहाँ से हो, कैसे हो, कब और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, मैंने उसको टोटली सारा कुछ इंग्लिश में बताया। और उसके बाद फिर उसने कहा कि आप जेंटलमैन, हम आपका उर्दू में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो बता दें। मैंने कहा नहीं सर, आप अपनी जैसे आप मुनासिब समझें, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही इंटरव्यू दूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आई प्रेफर उर्दू। मैंने कहा ओके यस सर ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो मेरे से पर्सनल क्वेश्चन शुरू कर दिए कि कैसे हो, कब है, ये किया है, वो किया है, मतलब काफ़ी पर्सनल किया उन्होंने। मैंने उस पर बिल्कुल पॉजिटिव रह के टैकल किया उसको, अपने करैक्टर पे कोई बात नहीं आने दी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे फ़िज़िक्स से रिलेटेड सवाल किए, ओम्स लॉ क्या है, आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या है, मैंने सब कुछ बताया उसको। और वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है, मैंने बताया। मैंने कहा, और फिर उसके बाद बोला अच्छा करंट का क्या होता है, और करंट जो है वो करंट से रिलेटेड बहुत घुमाया उसने। गैल्वानोमीटर में आ गया, गैल्वानोमीटर क्या होता है, करंट कॉइल्स क्या होती हैं, गैल्वानोमीटर में भी कॉइल होती है क्या। और उसके बाद फिर उन्होंने सोलिनॉइड, टॉरॉइड, इसमें आ गया एप्लीकेशंस ऑफ ये है ना गैल्वानोमीटर। उसके बाद फिर उसने एम्पेयर लॉ पूछा मुझसे, वो भी मैंने उसको बताया। फिर आ गया ग्रेविटेशन पे। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉडी का मास है यहाँ पर 80 किलोग्राम अर्थ पर, और उसका मून पर क्या वेट होगा। मैंने कैलकुलेशन करके जो है वो उसको बताया। तो उसने कहा अच्छा ग्रेविटी ऑफ मून बताओ। मैंने कहा सर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा आर यू श्योर। मैंने कहा यस सर आई एम श्योर। अच्छा उसने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। मैंने कहा 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसके बाद उन्होंने फ़िज़िक्स से रिलेटेड बहुत मुझे खींचा, बहुत ज़्यादा। सही है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट में लिखा था कि आई इंटरेस्ट इन फ़िज़िक्स एंड मैथ्स, और इंटरेस्ट में मैंने फ़ुटबॉल लिखा था, और इसके अलावा इंटरेस्ट में मैंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग लिखा था। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे उसने मुझे तकरीबन 10 मिनट जो है वो मेरे हर इंटरेस्ट के बारे में उसने पूछा है। ठीक है, फ़िज़िक्स से तो इतना रिलेटेड पूछा है, मैथ्स पे आ गया फिर उसके बाद। हाँ भाई अच्छा एक बात बताओ, 7/11 बड़ा है या 8/9 बड़ा है। तो ये भी कैलकुलेशन है, मैं सारी आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसकी मेंटल मैथ्स बताऊंगा कि किस तरीके से लॉजिक्स हैं इसकी। तो वो भी मैंने उनको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताए सबके। उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा फेवरेट कलर कौन सा है। मैंने कहा सर ब्लू। अच्छा आप जा रहे हैं मार्केट में फ़ादर के साथ और आपको ब्लू कलर की टी शर्ट नज़र आती है, वो 500 रुपीज़ की है, अब इस पर वो आपको 15% डिस्काउंट दे रहा है, अब कितने की हुई। मैंने 500 का 15% निकाला, उसको 500 में से माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया कोई 350 में कुछ आ रहा था। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा आर यू श्योर। मैंने कहा यस सर आई एम श्योर। अच्छा तो 35% डिस्काउंट दे रहा है अब वो, तो आप कितने की हुई। फिर मैंने उसको बताया। काउंटर क्वेश्चन उसने इतने किए, मैथ से भी रिलेटेड, फिज़िक्स से भी रिलेटेड, घुस के उसने क्वेश्चन किए मुझसे। और फिर पोल्स पे आ गया। अच्छा 2 पोल्स की लेंथ जो है वो तकरीबन 80 मीटर्स है, 11 पोल्स की लेंथ कितनी होगी। सही है, इस तरह से पूछा। और फिर हाँ, और पूछा कि एक पोल है उसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर्स है। ठीक है, और 70% वो ज़मीन के अंदर है, बाहर कितना परसेंट है। मैंने कहा सर 30%, क्योंकि 90% अगर 90 मीटर लेंथ है तो 100 हुआ ना वो, उसका मतलब। तो 70 अगर अंदर, अच्छा 70% कितना अंदर होगा। मैंने फिर उसको कैलकुलेट करके 90 का 70% निकाला, 63, 7 9 से 63 मैंने कहा सर 63 मीटर अंदर होगी। अच्छा आर यू श्योर, तुम तो यार ट्रेनिंग करके आए हो। मैंने कहा नहीं सर ट्रेनिंग नहीं करके आया, मैंने पहली बार नॉट हो गया था, बड़ा मैं वो हुआ, दुख हुआ मुझे कि मैं एक पैशन है मेरा, और मैं फिर दोबारा यहाँ तक आया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सब कुछ मैंने उसको बिल्कुल पॉजिटिव वे में रह के बताया। उसके बाद फिर भी मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन उसने इतने पूछे मुझसे। मेंटल मैथ्स पूछी, 7/4 + 1/2 + 1/2 कितना होता है। सही है, इस तरह से 1/4 + 0.25 कितना होता है। तो मैंने कहा सर, मैं 2-3 सेकंड के बाद आंसर दे रहा था, मैक्सिममली 8 सेकंड। सही है, मैंने कहा सर 0.5 होता है। अच्छा कैसे किया। मैंने कहा 1/4 सर 0.25 होता है, और 0.25 0.25 0.5 होता है। अच्छा, तो
तुम्हारी तो मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा यस सर, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मैथ्स में, फिज़िक्स। कह रही अच्छा अच्छा सही। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर हॉबी पे आ गए। अच्छा, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछा, वही कौन सी लैंग्वेज पे काम करते हो। मैंने कहा सर जावा। और अच्छा जावा किस फ्रेमवर्क पे। मैंने कहा सर इंटेलिजे पे। अच्छा बाकी भी तो हैं। मैंने कहा सर इंटेलिजे कंफर्टेबल लगता है मुझे, इसलिए मैं उस पर काम करता हूँ। अच्छा क्या बनाया है तुमने अभी तक। मैंने कहा सर अभी तो फ़िलहाल बेसिक्स चल रहा है, तो प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं। प्रोग्राम्स बनाने के लिए सर देते हैं, तो उस पर जो है वो काम करते हैं, बनाते हैं बैठ के। अच्छा सही। और उसके बाद उन्होंने जो है फिर मुझसे वो फ़ुटबॉल से रिलेटेड पूछा। अच्छा कहाँ खेलते हो फ़ुटबॉल, आज तक कोई कंपटीशन। मैंने कहा यस सर, कॉलेज में खेलता था। कॉलेज में मैंने जो है वो एक मैच हमारा रखा गया था दूसरे कॉलेज से, तो वो हमने टैकल करके जीता था। अच्छा सही। तो मैंने कहा जी सर। मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी था उसका कॉलेज का, तो मैंने उनको कहा सर मैं स्पोर्ट्स में था, मैंने आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी सबमिट कराया था साथ ही। हाँ मैंने देखा। सही। मैंने कहा जी सर। कहने लगे अच्छा, फिर एकदम से ही ना पर्सनल पे आ गया दोबारा। कहने लगे अच्छा गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं। मैंने कहा सर एक भी नहीं है। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है यार, तुम यूनिवर्सिटी में चले गए। मैंने कहा सर तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि गर्लफ्रेंड हो। तो अच्छा नहीं होती है भाई, ये क्या बात हुई, ये है वो है। मैंने कहा नहीं सर नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। तो मैंने उसको बड़ा इस पर उसने काउंटर किया। मैंने कहा नहीं सर, मैं अपनी बात पे अड़ा रहा। फिर उसके बाद दोबारा उस पर आ गया कि भाई आप हॉबीज़ में कि अच्छा आपका क्या करते हो, जिमिंग करते हो, कब से कर रहे हो। मैंने कहा सर अभी तो स्टार्ट ही किया था, 6-7 ही महीने हुए हैं। अच्छा सही। तो कौन सी एक्सरसाइजेस करते हो। मैंने कहा सर ये मैंने बताया सारा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा, तो यार आप तो मुझे यार ट्रेनिंग करके आए हुए लग रहे हो। हम ऐसे ट्रेनिंग करने वालों को थोड़ी रखते हैं, और आप जैसे लोगों को तो हम रखते ही नहीं हैं। इस तरह से मतलब बहुत डिग्रेड करना चाह रहा था मुझे। मैंने भाई उसको कहा, मैंने कहा नहीं सर मैं मेहनत करके आया हूँ, आज यहाँ पहुँचा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और कह रहा अच्छा अभी तो चल मैं तुझे नॉट रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं रिकमेंड दूँगा। कह रहा नहीं मैं तुझे जब बोल रहा हूँ कि मैं नॉट कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं रिकमेंड दूँगा। कह रहा तू कैसे कह सकता है रिकमेंड होगा। मैंने कहा सर मैं इतना बेस्ट दिया है मैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप मुझे नोट कर दें। मैं इंशाल्लाह मैं अपने आप पे मुझे भरोसा है, मैंने सबको इम्प्रेस किया। अच्छा मैं तो तेरे से इम्प्रेस नहीं हुआ भाई। मैंने कहा सर आपने अभी कहा तो था थोड़ी देर पहले कि आपकी मैथ्स फिज़िक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा तो आप एक बंदा इम्प्रेस होता है तभी तो आप सामने वाले की तारीफ़ करता है। बोले अच्छा नहीं ये क्या बात हुई। मैंने कहा सर यही बात है, आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, सिलेक्शन आपने करनी है। अच्छा सही। नहीं मैं तो नोट करूँगा, ये है वो है। बड़ा उसने मुझे डिग्रेड किया। मैंने कहा नहीं सर मैं रिकमेंड होगा। मैं अपनी रट लगा के बैठ गया। मैंने कहा नहीं सर मैं रिकमेंड हूँ। इसी तरीके से फिर उसने काफ़ी क्वेश्चंस किए मज़ीद पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। और अच्छा हाँ, कहने लगा 1 करोड़ दूंगा क्या करेगा। मैंने कहा सर मैं उसको जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा। कौन सा बिज़नेस करेगा। मैंने कहा सर प्रॉपर्टी डीलिंग का, प्रॉपर्टी ख़रीदूँगा। अच्छा 1 करोड़ में क्या प्रॉपर्टी आएगी। मैंने कहा सर आराम से आ जाएगी, क्योंकि प्लॉट ले लूँगा। अरे यार प्लॉट लेगा तो यार इतनी 1 करोड़ में क्या, फिर अगर नुकसान हो गया। मैंने कहा सर प्रॉपर्टी डीलिंग में कभी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, या आपको वही रकम मिल जाती है। नहीं यार ऐसा तो नहीं है, होता है नुकसान भी होता है। मैंने कहा नहीं सर मैं देखभाल के करूँगा हर चीज़, जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा हूँ कोई। तो उसने कहा अच्छा बस ये डीलिंग करेगा और कुछ नहीं, गरीबों को नहीं देगा। मैंने कहा नहीं सर जाहिर सी बात है, जब ये है थोड़ा अभी इंशाल्लाह इन्वेस्ट करूँगा, सब कुछ होगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे वैसे भी कारोबार में बरकत है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब अल्लाह ने ज़्यादा दिया मुझे तो मैं गरीबों में भी दूंगा, और सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों का हक़ होता है। अच्छा यार तू तो इस्लामी भी है। मैंने कहा सर आपके सामने हो। अच्छा उसके बाद उसने कहा कि इस्लामियात पे आ गया भाई। इस्लामियात पे उसने इतने क्वेश्चंस किए, ग़ज़वा बदर कब हुई, ग़ज़वा तबूक कब हुई, ठीक है, ग़ज़वा खंदक कब हुई, सूरह अहज़ाब क्या है, इसमें किस चीज़ का हुक्म आया। मैंने बताया सर सूरह अहज़ाब जो है वो ग़ज़वा खंदक के मौके पर जो है वो नाजिल हो रही थी, और मुसलमानों की मदद और नुसरत का जो है वो अल्लाह ताला ने ऐलान करके जो है वो बताया कि हमने किस तरीके से मुसलमानों को जो है फ़तह नसीब फरमाई, ठीक है, ताकि हम शुक्रगुज़ार बने। और हमारे लिए तो सर हमारी हिस्ट्री इतनी है कि हम अपने होप जो है वो लूज़ कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। अच्छा तू मुझे ये बता कि नॉट रिकमेंड होता है तो फिर क्या करेगा। मैंने कहा सर वैसे तो रिकमेंड होगा। कह रहा नहीं हो रहा, रिकमेंड नहीं हो रहा, मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर रिकमेंड होगा। बोले नहीं अच्छा फिर भी हो नॉट हुआ फिर क्या करेगा। मैंने कहा सर अपनी
ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, फिर ग्रेजुएशन के बाद दोबारा दूँगा। अबे तू फ़ौज के पीछे पड़ गया, तू क्या चाह रहा है, तू ग्रेजुएशन करके भी आ रहा है। मैंने कहा जी सर आऊँगा, अगर मैं यहाँ से नॉट होता हूँ, अगर वैसे तो नहीं होऊंगा, मुझे अपने ऊपर यकीन है। अच्छा सही, बड़ा उसने वो करा मुझे ना। उसके बाद फिर इस्लामियात पे कि ये जंग कब हुई, सुलह हुदैबिया कब हुआ, ठीक है 6 हिजरी में, मैंने बताया। फिर अच्छा 6 हिजरी में, बोला नहीं 8 में हुआ है। मैंने कहा नहीं सर 6 में हुआ है। नहीं 9 में हुआ है। मैंने कहा नहीं सर 9 में नहीं 6 में ही हुआ था। अच्छा सुलह हुदैबिया में हुआ क्या था ये बताओ। मैंने बताया सर एक मुआहदा तय हुआ था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए थे, वहाँ पर मक्का के कुरैश उनको जो है एंट्री नहीं दे रहे थे, तो उस पर जो है एक सुलह हुदैबिया के नाम से जो है वो एक पीसफुल जो है वो मुआहदा हुआ कि तो अच्छा वो मुआहदा क्या था बता। मैंने कहा सर मुआहदा ये था कि मुसलमान जो है वो उम्रा करके चले जाया करेंगे, और अगर इनके कुफ़ार में से कोई मुसलमानों का कैदी होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और मुसलमान अगर कुफ़ार के उसमें आ गए तो हाथ में आ गए तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसे छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये मुआहदा होता है। लेकिन इस अच्छा तो ये कैसा मुआहदा। मैंने कहा सर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, इस पे तो हम लोग कोई बात कर ही नहीं सकते ना कुछ। कह रहा अच्छा सही। अच्छा एक बात बता, फिर उसने उस पर आ गया फ़ौज पे पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर का नाम बताओ। मैंने उनको बताया। अच्छा जहाज़ एयरक्राफ्ट के बताओ, मैंने बताया। कह रहा है अच्छा आर्मी के मिज़ाइल कौन कौन से हैं, मैंने नाम बताए। फिर कह रहा है अच्छा निशान हैदर 7वें पे किसको मिला था, मैंने बताया। डेट बताओ उसकी, मुझे डेट याद नहीं थी। मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर द डेट ऑफ रिटायर्ड। तो उसने कहा अच्छा सही। उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है नेवी के शिप्स के नाम बताओ, मैंने बताया। हेलीकॉप्टर के नाम बताओ, मैंने बताया। मिल 14 और बहुत सारे थे, मैंने दो बताए थे सिर्फ। तो उसके बाद कह रहा अच्छा। फिर उसके बाद कहने लगा मरियाना ट्रंच क्या है। मैंने कहा सर द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ सी इज़ कॉल्ड मरियाना ट्रंच। अच्छा अबे यार तुझे तो पूरी दुनिया की नॉलेज है, तू कहीं से ट्रेनिंग करके आया। मैंने कहा नहीं सर नहीं करके आया कहीं से, मैंने मेहनत करी थी, बुक्स रीड करी थी। अच्छा सही। बड़ा उसने मुझे बहुत ज़्यादा टैकल करने की कोशिश करी कि मैं अपनी बात से कहीं ना कहीं मुकर जाऊँ कि तो, लेकिन नहीं मैं नहीं अटका। मैंने उसका इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। फिर उसके बाद कहने लगा एकदम से ना, कहने लगा कि 0.09 डिवाइडेड बाई 0.03 कितना होता है। मैंने कहा सर 3। कह रहा है मैंने कहा 3। उसने 3 दफ़ा मुझसे पूछा क्या, मैंने कहा सर 3। फिर चौथी दफ़ा कहने लगा कैसे किया। मैंने कहा सर 2 दफ़ा पॉइंट मूव करें ऊपर से भी नीचे से भी तो 9/3 बनेगा, 3 1 और 3 3 जा। अच्छा सही। मैंने कहा जी सर। कह रहा ठीक है जेंटलमैन बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफ़िज़। मैं उठा और बाहर आ गया। तो ये मेरा डिप्टी का इंटरव्यू था और मैं बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र था। मैं अपने रूम में गया तो मैं सेटिस्फाई था। मैंने कहा अब जो होगा अल्लाह पे। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे अराइवल वो जाने का दिन था, और जाते ही जो है वो हम एक दिन तो लगता है, उससे वेरी नेक्स्ट डे जो रिज़ल्ट आया सुबह के टाइम 12 बजे, मैंने रिज़ल्ट देखा तो रिकमेंड था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, बिकॉज 70 कैडेट्स जो है वो जाते हैं ट्रेनिंग पर, अप्रॉक्स 70, तो अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह मैंने आर्मी में यही रिकमेंडेशन आर्मी में भी चल जाएगी, तो मैं जाऊंगा तो ज़रूर, फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है जो होगा। सो ये सब मेरा था 5 डे का प्रोसीजर। तो मैं आपसे डिस्कस ये करना चाह रहा था कि आपको सजेशंस मिल जाए अच्छी, और इवन आप भी इंशाल्लाह रिकमेंड हो, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।